हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 में एक्सरसाइज आपकी है 3.2। ठीक है, चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या गिवन है यहाँ पे? आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। देखिए, हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? तो ये कुछ चीज़ें हमने, जो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमने क्या किया था जब चैप्टर 3 आपका स्टार्ट हुआ था ना। तो चैप्टर जब 3 स्टार्ट किया तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई थी। उसमें आपके सब मेथड हो जाते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड हमने बताए थे और तीनों मेथड के क्या किए थे, एक एक एग्जाम्पल भी किए थे, ताकि आपको हर एक मेथड बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखिएगा क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14 एंड सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, या फिर आप फर्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे x - y = 4, थोड़ी सिंपल इक्वेशन लग रही है। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन सेकंड ली, तो x - y = 4, इक्वेशन सेकंड को नोट कर लिया। अब जब आप किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है या फिर y। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू निकालते हो या y की, किसी भी उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर y की भी निकाल लीजिए या फिर x की मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाला, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, और जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट थी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, एंड बाद में हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके मैंने थर्ड इक्वेशन लेट कर ली। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी, यानी इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड से हमने थर्ड इक्वेशन बनाई। ठीक, अब जो थर्ड इक्वेशन बनाई है उस x की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 14, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, तो 4 + y, और देखिए y प्लस का y ऑलरेडी गिवन है तो प्लस का y लिख देंगे = 14। 4 को तो ऐसे ही रखना है आपको। ठीक है, y + y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा = 14। 4 को उधर भेज दीजिए, तो 2y = कितना हो जाएगा, 14 - 4। तो यहाँ से पे देखिएगा 2y = कितना, 14 - 4 करेंगे, आप कहेंगे 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 10/2 कर दोगे आप, तो 2 से इसको कैंसिल करिए, 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। अब जो y की वैल्यू आई है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। भाई आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, ठीक है, या फिर सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, या फिर आप थर्ड इक्वेशन में रख सकते हैं। भाई वैल्यू जो y की निकाली है, ठीक है, वो किसी एक इक्वेशन में आप रख के सॉल्व कर सकते हैं और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू रखोगे तो उसका आंसर दूसरा आएगा, फिर या सेकंड में रखोगे तो उसका आंसर दूसरा, आंसर सेम आएगा, आप चाहे जिस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि किसमें y की वैल्यू रख दें और किसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख दूँ तो डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, y इन इक्वेशन
थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे कितनी फाइंड की है, 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे तो x इज इक्वल टू 9। तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉपी कर लिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x 9 आएगा और y आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन ये आपको, दूसरी आपको ये दे रखी है। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन अगर देखिएगा, सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है। ठीक है, तो आपको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको सिंप्लीफाई करके तब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी सिंपल इक्वेशन दी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा। ठीक, तो देखिए s/3 सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट को मैं ऐसे ही नोट कर रही हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या है, s/3 है प्लस का t/2 है इज इक्वल टू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस का 3t अपॉन में कितना, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। इस 6 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। देखिए सिंपल बन गई, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अप्लाई करेंगे किसी इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर t की वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल है, तो आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस का t जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आएगी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ से s की वैल्यू निकली है ना, तो s की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड में पुट करिए। तो लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, s की वैल्यू डालोगे, तो 2s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस का 3t ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई करिएगा, 2 3 जा 6 प्लस का 2 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। 6 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू 6 आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब t की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन किस में, थर्ड में। ठीक, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखिएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है, 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। आंसर यहाँ से क्या निकलेगा आपका, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलो आगे अगला क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, इसी का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आपको ये क्वेश्चन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, यानी 3x इज इक्वल टू आप कहेंगे 3 प्लस वाई, माइनस का y गया उधर, प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस वाई बाई 3, ये हो जाएगा। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड आएगी उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो आप लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या बच्चा, 9x माइनस वाई माइनस 3y है। यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप x की वैल्यू डालेंगे तो 9 को ऐसे लिखो, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 बन जा 3, 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 3 प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। तो अंदर मल्टीप्लाई 3 से जब आप करोगे तो कहोगे 3 जा 9 प्लस का 3y माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 9 इज इक्वल टू 9। जब 9 इज इक्वल टू 9 आ गया तो आप क्या कह सकते हो, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हो नोट में। इसके बाद लिख सकते हो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinite many solution। ठीक, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कॉपी करिए फिर आगे चलते हैं, कॉपी करिए फिर आगे। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चला जाए, चलो भाई चलो। इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है, देखो देखिए, अब ये आपका डेसिमल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0.2x एंड 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक, कैसे सॉल्व कर, 2 इक्वेशन गिवन है तो मैं यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसमें भी आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, भाई 10 का मल्टीप्लाई 0.2x से हो जाएगा, तो ये पॉइंट उठ के भाई इधर चला आएगा। ये जब 10 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पॉइंट इधर चला आएगा, तो पॉइंट चला जाएगा, क्या बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये पॉइंट इधर चला आएगा जब
10 से मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 13, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। सेम प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, फोर्थ था, फर्स्ट का फोर्थ। तो इक्वेशन क्या बनी जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यही तो है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन को किसी एक को उठा लीजिए, तो आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 3y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड ये आ गई हमारी, ए वाली x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो आप लिख दीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, यहाँ पे ये वाली देखिएगा, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। तो 4 और x की जगह पे कितना हो जाएगा, 13। x ये पूरी x की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन में कितना था 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 13 माइनस 3y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। मल्टीप्लाई करिए, 26 माइनस का 2 3 जा 6 y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। 26 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस का y इज इक्वल टू कितना 23 माइनस का 26, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम थर्ड में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड यहाँ पे क्या है, ये वाली इक्वेशन देखिएगा, 13 माइनस का 3y बाई 2, ये x इज इक्वल टू है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू है थर्ड। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई। y की वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3 कर देंगे यहाँ पे अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू कितना 13 माइनस का 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस आप 9 करोगे तो 4 बच जाएगा, 4 बचेगा, और अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार कॉपी कर लीजिए, डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।